नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके गणित विषय के जो अगली का एक्सरसाइज है 11.3 उसके बारे में। तो 11.3 शुरू करेंगे तो उससे पहले अपन जान लेते हैं कुछ समरूपता की जो प्रमेय है उसको। तो समरूपता की प्रमेय अगर अपन जान लेंगे तो अपने लिए वह एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आप लगातार इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जो 11.3 और 11.4 है इनमें से इस बार क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, तो अगर आप 6 नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं 11.3। सबसे पहले देखते हैं समरूपता की कुछ प्रमेय है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है जो प्रमेय वो है अपन पढ़ेंगे एस 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 नियम, यानी समरूपता का जो नियम है या एस 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 समरूपता नियम। देखो इसके अंदर एस का मतलब क्या होता है, साइड। साइड का मतलब होता है भुजा, यानी अपन भुजा नियम भी कह सकते हैं। देखो इसको कैसे अपन सिद्ध करेंगे। अगर मान लो आपको किसी सवाल के अंदर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, दूसरा दिया है पी क्यू आर, आपको कोई त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। यदि आपको इसके अंदर दिया हुआ है कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्या दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। ऐसा कहीं आपको अनुपात बराबर दिया हुआ है, यानी इस भुजा का अनुपात इसके बराबर, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात तीनों का बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह ऐसे होता है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये कौन से नियम से हुआ, एस 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 नियम से। तो इसके बाद में बाकी बची हुई भुजा और बाकी बचे हुए कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और बाकी कोण बराबर हो जाएंगे। यानी ए कोण किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर, बी कोण किसके, क्यू के बराबर और सी कोण आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एस 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 नियम। दूसरा देखते हैं अपन एस ए एस नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम। इसके अंदर पर बात करें तो आपको ये दिया हुआ हो कहीं कि दो त्रिभुजों के अंदर, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ठीक है। आपको अंदर दिया इस भुजा का अनुपात इसके बराबर, इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। यानी आपको जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, यानी कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है, एक कोण बराबर दिया हुआ है और भुजा का अनुपात यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी ए सी बटे क्यू आर पी आर। आपको ये दिया हुआ तो भी अपन दोनों त्रिभुज कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। देखो इसके अंदर ध्यान रखना है, जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, देखो इसकी ये भुजा और ये भुजा है, इसकी ये भुजा और ये दो भुजा, इसके बीच का ही कोण आ रहा है, देखो इसके बीच का कोण, तभी ए बीच में लिखा है। तो ये कौन सा नियम हो गया, एस ए एस नियम। तीसरा और अंतिम नियम देखते हैं, इसमें अपन कहते हैं ए नियम, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण, या सिर्फ इसको ए नियम भी कहते हैं। अगर दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो भी त्रिभुज का तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। इसको देखते हैं ए नियम क्या है। आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, दो त्रिभुजों के तीनों कोण, यानी आपको दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर आपको दिया हुआ है। मान लो इसी त्रिभुज में कोण ए इसके बराबर, कोण बी इसके बराबर और कोण आर इसके बराबर, तो भी अपन कहेंगे जो त्रिभुज है वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, ए नियम। या दो, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो भी अपन कह सकते हैं तीसरा कोण बराबर होगा। जैसे कि अपन एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये दो त्रिभुज हैं, एक कोण 70 डिग्री है, एक कोण 50 डिग्री है, इसका भी मान लो ये 70 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, तो तीसरा कोण अपने आप देखो 70 और 50 कितने होते हैं, 120, तो तीसरा कोण कितना बचा, 60। इसमें 70 और 50 120,
तीसरा कोण बचा वो 60। तो यानी तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा अगर दो कोण बराबर हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जैसे अपने को पता होता है 180 डिग्री होता है। तो ये अपन समरूपता के नियम है वो अच्छी तरह याद करेंगे। इसके बाद अपन जो प्रश्नावली में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो ही करेंगे। जैसे 1 से 8 तक क्वेश्चन आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। उसके बाद अपन आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं इसके बाद एक एक प्रश्नावली के और समरूपता के नियम लगाकर उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने जो पुस्तक है उसका उदाहरण नंबर 3, जो आपके परीक्षा 2018 के अंदर आपके पेपर के अंदर आया था। कौन से पेपर में? 2018 के पेपर के अंदर आया था आपके। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है OA.OB बराबर OC.OD, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो OA बटे OC बराबर OD बटे OB, ठीक है। देखो यहां से क्या किया, OC को इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, ये दोनों डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा में है। ये OB इधर जाएगा तो गुणा में होता है, इधर जाएगा तो भाग में, और ये इधर आएगा तो भाग में। इसको कह दिया समीकरण 1। अब अपने को सिद्ध करना है, वो ये करना है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ठीक है, ये अपने सिद्ध करना है। तो उसके बाद देखते हैं उत्पत्ति। सिंपल सा सवाल है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अपन त्रिभुज ले लेते हैं AOB तथा त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज, यहां पे बिंदु B है, त्रिभुज COB में, ये दोनों त्रिभुज हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है समीकरण 1 से भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। देखो AO बटे OC बराबर OD बटे OB। चित्र में देखेंगे, देखो AO इस भुजा का अनुपात और इसका अनुपात, ठीक है, OD और इसका अनुपात। देखो AO और OC, AO का अनुपात इस त्रिभुज का, ये देखो ये त्रिभुज लिया एक दो, ठीक है, एक इसके सामने का ये त्रिभुज लिया है, ठीक है, आमने सामने दोनों त्रिभुज है। तो ये इसका अनुपात बट्टे इसका अनुपात, फिर दूसरी भुजा बची ये और इसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर। और ये देखो जहां भी क्रॉस की आकृति बनती है अपने को पता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहां पर अपन कह देते हैं कोण नंबर 1, यहां कोण नंबर 2, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि ये होता है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये बराबर हो गया, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप, यानी त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज COB के। कौन से नियम से? देखो SAS नियम से अपने किया है। नियम लिखना है कौन सा? SS, दो भुजा और इसके बीच का कोण, दो भुजा S और A, ठीक है। तो बाकी बचे हुए कोण और बाकी बची हुई भुजा भी क्या होगी? बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर। जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो होने के बाद में बाकी बचे हुए भुजा और बाकी बचे हुए कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। कोण बराबर हो जाते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो देखो यहां पर अपन लिख देंगे कोण A बराबर किसके हो जाएगा? कोण C के, और कोण D हो जाएगा कोण B के, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना था दोनों, तो ये हो गया है प्रूफ, ठीक है। समरूपता से अपन ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया। ये सिंपल सा सवाल था 2018 के अंदर, देखो इसको पूछा हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये आपको मैं बता देता हूं, आपका सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर ये आया हुआ था परीक्षा के अंदर। सप्लीमेंट्री 2018 के पेपर में आपसे ये पूछा हुआ था। सिंपल सा सवाल है, देखो क्या सवाल दिया है। आकृति में QA और PB, ये देखो QA और PB क्या है? AB पर लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, यानी पूरी ये 16 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक कितनी है? ये पूरी की पूरी 16 सेंटीमीटर है यहां तक। OQ है वो 5√3 है, ये OQ है ये 5√13 सेमी है, ठीक है। और OP है वो है 3√13 सेंटीमीटर है, आपको सवाल के अंदर दिया है।
तो OA और OB इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है QA लंबवत है AB के, तथा एक और दिया हुआ है PB भी लंबवत है किसके, AB के। ठीक है, उसके बाद मान दिए हुए वो लिख लेते हैं। AB बराबर 16 सेमी, ठीक है। OQ बराबर 5√13 सेंटीमीटर और OP बराबर आपको 3√13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको जो ज्ञात करना है वो करना है OA का मान और OB का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसको हल करते हैं। अपन पहले त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज कौन सा है, देखो AQO तथा त्रिभुज BPO में ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो क्या अपन यहां कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B, दोनों ही क्या है, समकोण है। 90 डिग्री कोण बनाना है दोनों ही। देखो अपने बात की थी ना, ये लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का ये भी नीचे 90 डिग्री, ये भी ऊपर 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये कोण 1, ये कोण 2। तो क्रॉस की आकृति बन रही है, जहां भी आपको बताया क्रॉस की आकृति, तो आमने सामने के कोण बराबर, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, AQO समरूप हो गया त्रिभुज BPO के। ठीक है, कौन से नियम से, AA नियम से। अपने कहते हैं दो कोण भी बराबर होते हैं तो भी क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पे आपको अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। यानी भुजाओं का अनुपात आप लिख सकते हैं ये, यानी आप लिख सकते हैं OQ बटे OP, OQ पूरा बटे OP, और इसका आधार लेते हैं बराबर AO बटे OB। ठीक है, और ये भी रख सकते थे, इधर है AQ बटे PB, लेकिन AB और PB अपने को चाहिए ही नहीं, तो इसको अपन काम में नहीं लेंगे, इन दोनों को काम में लेंगे। तो देखो यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इतनी सी दूरी यहां पर x मान लेता हूं, ये कितना AOX मान लिया, तो पीछे क्या बचेगा, 16 माइनस x, क्योंकि टोटल 16 है। देखो अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर होता तो पीछे अपन कितना कहते थे, 10 माइनस 16 माइनस 10, यानी 6 सेंटीमीटर पीछे बचता। यानी 10 मानते तो ये 6 होता, टोटल मिला के 16 हो रहा है। तो यहाँ पर x माना तो ये 16 माइनस x। तो देखो अपन इसका मान रख देते हैं, इन दोनों को काम में लेते हैं, इसका मान रख देते हैं यहाँ पे। तो मान रखेंगे तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे OQ का मान कितना है, OQ का मान आपको दिया हुआ है 5√13 बट्टे 3√13 बराबर। अब AO और OB, सॉरी OP है, OB नहीं है, OB है। AO और OB का मान ज्ञात करने, AO और OB ही है। AO का मान कितना मान लिया, x, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस x। तो ये √13 से तो √13 कट हो गया, 5/3 बराबर x, 16 माइनस x। वजन गुणा करा देते हैं, वजन गुणा इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कराते हैं तो 5 फिर 16 माइनस x बराबर क्या बचेगा, 3x। 3 को x से गुणा किया तो 3x। अब 5 के अंदर गुणा करा तो 16 पंजे होता है 80, और 16 को माइनस 5x बराबर 3x। 5x को इधर भेज दो तो 80 बराबर 3x प्लस 5x। 3x इधर माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का, तो आपके पास बचा है 80 बराबर 8x। तो 8x बराबर कितना बचा है, 80। बाकी यहां कर रहे हैं इसको सवाल को, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80/8। 8 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 10। तो यानी आपकी x क्या माना था, x बराबर माना था AO बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी BO कितना हो जाएगा, उसको माना था 16 माइनस 10, यानी 16 x की जगह रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो
तो OA और OB का दोनों का मान आपको पता चल गया। देखो सिंपल सा सवाल था, पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, समरूप सिद्ध करने के बाद भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। तो ये भुजा यहाँ पर देखो अपने को चाहिए नहीं, ना तो इसका मान दिया हुआ है ना ही अपने को सवाल में चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो इनका भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया। तो बराबर लेने के बाद अपने समरूप सिद्ध करने के बाद भुजाओं का अनुपात बराबर किया। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा है वो x मानी है, ठीक है, और ये पीछे बचेगी वो क्या बचेगी 16 माइनस x। इसका मान रख दें, √13 से √13 कट हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे यानी वज्र गुणा करके और पक्षांतर करेंगे तो अपने पास दोनों के मान आ जाएंगे। सिंपल सा सवाल था। देखो इसके बाद अपन देखते हैं छठा उदाहरण, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 6 नंबर के लिए। तो 6 नंबर में एक छठा उदाहरण और एक सातवां उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहले छठा। आकृति में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें कोई दो भुजाएं समांतर होती है उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। जिसकी AB समांतर DC यानी AB और DC ये आपस में क्या है? समांतर है। आपको दिया हुआ यदि AEG समरूप है BEC के तो सिद्ध करना है AD बराबर BEC। तो आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। यानी आपको ये दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है कि AB लंबवत है DC के, दूसरा ये दिया है त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है। और आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि AD बराबर BC। देखो सिंपल सा सवाल है, अपन इसको करते हैं, इसकी उत्पत्ति लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको कह दो कोण 1, ये हो गया कोण 2, ये कोण 4, ये कोण 3, ठीक है। तो अपन देखो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज में कौन सा ले रहा हूं, देखो AEB और CED, त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज CED में देखो दो समांतर रेखाओं को पता है आपको, ऐसे तिरछी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर, इसको कहते हैं एकांतर कोण। तो यहां पर भी देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है तो इधर वाला कोण इसके बराबर, यानी कोण 2 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण, ठीक है। ऐसे ही कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर कोण है। और देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों बराबर शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण AEB बराबर कोण होगा CED, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण। अभी आपको बताया था जब क्रॉस की आकृति बनती है तो आपने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या है, अगर तीनों कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप, AEB समरूप होगा त्रिभुज CED के। कौन से नियम से? AAA नियम से। तो देखो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर, यानी ये भुजा का अनुपात इसके बराबर, यानी लिखेंगे ED बट्टे DE बट्टे ED बराबर होगा इसके EC बट्टे AE के, ठीक है। पक्षांतर करते हैं, DE बट्टे EB है, EB DE बट्टे EB आएगा। पक्षांतर करते इसको यहां भेज देते इसको यहां, तो DE बट्टे EC बराबर EB बट्टे AE, ये हो गया समीकरण 1। देखो ये ऊपर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, ठीक है। अब अपन देखते हैं, आपको सवाल में ये दिया हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप है, कौन से? ये आपको समरूप दिया AED समरूप है त्रिभुज BEC के, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको समरूप दिए हुए थे। तो इनका भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो AE पहले लेते हैं DE, इसका DE किसके बराबर होगा? EC के बराबर AE बटे EB बराबर AD बटे BC, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से तुलना करो। यदि समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं तो इधर देखो DE बटे EC आ रहा है, इधर भी DE बटे EC आ रहा है, तो ये वाली बाकी वाली साइड क्या हो जाएगी? दोनों बराबर, यानी अपन रख सकते हैं EB बटे AE बराबर AE बटे EB। तो वजन गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा EB का स्क्वायर बटे AE का
स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे ए स्क्वायर, तो ई बी बटे ए, ये आपके पास आ गया समीकरण 3। देखो आपको ये तो दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा, तो अपने पास ये समीकरण आ गई। अब देखो ये मान है जो समीकरण 2 के अंदर रख देते हैं, ई बी बराबर ए ई, समीकरण 2 में अगर 2 में रखते हैं तो देखो इसमें रखते हैं यहां और यहां, तो ए ई बटे ए ई की जगह ई बी की जगह भी क्या रख सकते हैं, ए ई बराबर ए डी बटे बी सी। ये ए से ई कट गया, क्या बचा, 1 बराबर ए डी बटे बी सी, वजन गुणा करो 1 बटे 1, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। तो ये अपने को सिद्ध करना था। दोबारा से देखते हैं सवाल को। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फिर आप ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज लेके समरूप सिद्ध करेंगे, तो फिर उनका भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। भुजाओं का अनुपात निकालने के बराबर बाद में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको यहाँ पक्षांतर करना है और इसको इसकी जगह भेजना है। बस ये करने के बाद समीकरण 1 बना देंगे। फिर आपको जो दो समरूप दिए हुए थे उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लेना है, फिर समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे, तो एक साइड बराबर आ जाएगी, दूसरी साइड बराबर रखेंगे, तो ए ई बराबर ई बी बराबर ए हो जाएगा। वही मान वापस समीकरण 2 में रखेंगे, तो आप ए डी बराबर बी सी सिद्ध कर देंगे, जो आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया एक महत्वपूर्ण सवाल। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल, उदाहरण नंबर 7। इसमें आपको दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा सीडी के मध्य बिंदु एम को बी पर मिलाने वाली रेखा एसी को एल पर काटती है। यानी आपको ये कहा है समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है, जिसको आपको ये कहा है सीडी के मध्य बिंदु, यानी सीडी के मध्य बिंदु एम और बीएम को मिलाने वाली रेखा इस एडी को आगे बढ़ाने पर ई पर काटती है और एसी को एल पर काटती है। ये दिया है। यदि एडी और बीएम को आगे बढ़ाएं तो ई पर, यानी एडी और ये एडी को आगे बढ़ाए और बीएम को आगे बढ़ाए तो ई पर काटती है। आपको ये सिद्ध करना है ई एल बराबर 2 बीएम। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ए बी बराबर आप लिख सकते हैं, एडी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बी सी, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया एम डीसी का मध्य बिंदु है, ये एम क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो अपन लिख सकते हैं डीएम बराबर सीएम। ये आपको दिया हुआ है, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है, वो ये करना है, सिद्ध आपको करना है ई एल बराबर 2 बी एल, ठीक है। देखते हैं इसकी उत्पत्ति। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिभुज कौन कौन से ले रहे हैं, एक तो है बीएमसी, त्रिभुज बीएमसी तथा तो उत्पत्ति में देखते हैं बीएमसी तथा त्रिभुज, ये देखो बीएमसी और ये है डीएमई, डीएमई में ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। तो आपको ये देखो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है डीएम सीएम बराबर डीएम, ये आपको दिया है, ये भुजा इसके बराबर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं ये कोण, इसको 1 कह देते हैं, इसको कोण 2 कह देते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है, देखो दो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की रेखा को ऐसे काटेंगे तो ये कोण बराबर एकांतर कोण, ठीक है। तो ये है एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी तरह कोण ये भी बराबर कह सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखो क्रॉस की आकृति बन रही है, तो क्रॉस की आकृति बनती है तो वहां क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर, जैसे ये क्रॉस की आकृति, ये कोण और ये कोण बराबर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कह सकते हैं कोण बीएमसी सर्वांशम हो गया डीएमई के बराबर। कौन से नियम से, ए नियम से सर्वांशम हो गया। सर्वांशम का मतलब क्या होता है, बाकी बचे हुए भुजा और बाकी बचे हुए कोण बराबर हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर होगी, डीई के बराबर,
यानी BC भुजा किसके बराबर है, DE के बराबर। तो ये देखो अपने समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब अपन देखते हैं AE का मान। AE किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक। AE के दो टुकड़े हैं, एक तो है AD और दूसरा है प्लस किसके बराबर है, DE के। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं AD की जगह क्या रख सकते हैं, देखो AD की जगह भी BE रख सकते हैं और DE की जगह भी क्या रख सकते हैं, BC। AD की जगह BC, तो समीकरण 1 और 2 से मान रखें तो AE बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस BC। देखो AD की जगह भी अपन BC रख सकते हैं, ये AD की जगह BC, और DE की जगह भी क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं। तो अपने पास आ गया AE बराबर 2BC। AE बराबर क्या आ गया, 2BC। इसको कह देते हैं अपन समीकरण 3। आगे देखो दो त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से ध्यान से देखोगे। त्रिभुज लेंगे ALE तथा त्रिभुज ये BLC में। ठीक है, तो देखो यहां पर भी एक कोण 1 बराबर कोण 2 है, वही कोण है 1 बराबर 2, एकांतर कोण। यहां कोण 1 बराबर 2 है, और दूसरा देखो ये यहां पर L ऊपर जो कोण बन रहा है वो नीचे के बराबर, यानी कोण ALE किसके बराबर है, कोण है BLC के बराबर। ये है शीर्षा बिंदु कोण। आपको पहले ही बताया था ये शीर्षा एक बन रहा है तो शीर्षा बिंदु, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। यानी अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ALE समरूप होगा त्रिभुज BLC के। कौन से नियम से हुआ है, AA नियम से। तो यानी इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर। तो देखो इसकी भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी यहां कर देते हैं, थोड़ा सा सवाल बताया वो, यानी भुजाओं का अनुपात लेते हैं अपन। अगर ले BL किसके बराबर आएगा, BL ये बटे EL बराबर होगा सॉरी पूरा लेते हैं AE, इसका पूरा आधार और इसका आधार क्या है, BC। समीकरण 3 से मान रखें तो BL बटे EL बराबर, समीकरण 3 से मान रखते हैं तो AE की जगह क्या रख सकते हैं, देखो AE की जगह 2BC रख सकते हैं, तो 2BC बटे BC। तो BC से BC कट गया, क्या बचा, 2 बटे 1। वजन गुणा करो तो BL बराबर, ये 2 किससे गुणा होगा, इससे 2EL। ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल, 6 नंबर के लिए आपको ये दिला सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। देखो यहाँ पर सामने पहले ये दिया होता है D इसका मध्य बिंदु है तो ये भुजा बराबर लिख दी, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर। तो पहले ये त्रिभुज लेना है, एक ये त्रिभुज है देखो ये, ठीक है, और दूसरा इसके सामने का, इसको दोनों को लेके सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध करने से ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा अपने बराबर निकाली। फिर देखो भुजा AE पूरा कौन सा, AE दो टुकड़ों में AD और DE। AD का भी मान BC है और DE का भी मान BC है। इससे रख के अपने AE का मान निकालिए 2BC के बराबर। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये त्रिभुज लेना है और इसके सामने ये वाला त्रिभुज लेके इन दोनों को क्या करना है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद इसका अनुपात लेंगे, अनुपात लेने के बाद AE की जगह मान रखेंगे तो BC से BC कट हो जाएगा, 2 बचेगा। ये BL 1 से गुणा होगा यहाँ पे, तो 1 BL बराबर 2 EL। ये जो अपने को सिद्ध करना था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज हमने बात की थी 11.3 के जो महत्वपूर्ण सवाल उदाहरण के थे उसके बारे में, सिर्फ उदाहरण की। अगली जो क्लास होगी यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके बारे में। तो क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।